देश के इतिहास में रजिया सुल्तान 1205 से लेकर 1240 का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर सिर्फ आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 में हुआ था। रजिया के सुल्तान में इतिहास में रजिया उल उद्दीन शाही नाम जलालत उल उद्दीन रजिया के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती बहन थी, सबसे काबिल थी। रजिया का सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मुइन था, लेकिन इसे सभी रजिया कहकर पुकारते थे। इसके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह इसे सैन्य प्रशिक्षण दिया। उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण दिख रहे थे और उसमें विकसित भी किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। आप सभी यहाँ पर आए हैं और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम दोस्तों बताने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आपको आखिरी तक इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और कहानी का आरंभ करते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान में कुशल और प्रशासनिक सैन्य गुण को पहचानते हुए अपने उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय के एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया गया था और रजिया के भाई रुकुनुद्दीन फिरोज ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठ दिया। लेकिन रुकुनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ। कहा जाता है कि जिस पर रजिया ने आम जनमानस के सहयोग से राज पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई। 10 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासिका बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तौर पर दिल्ली का सिंहासन कुशल पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम का समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित हुई। उन्होंने अपने राज का जमकर विस्तार किया एवं विकास के काम भी करवाए। गद्दी संभालने के लिए रजिया ने रीति रिवाजों से विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। ऐसे में इस लोगों के मन में इतना ज़्यादा खौफ था रजिया सुल्तान को लेकर, उनसे भिड़ने के लिए 10 बार सोचते थे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के तौर पर काम किए। उन्होंने न सिर्फ उत्तम सैन्य कुशलता पर बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त भी किया, शिक्षा को बढ़ावा भी दिया और कई स्कूल, कॉलेज, संरक्षण संस्थानों का निर्माण भी करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाने का भी काम किया। कुएं, नलकूप भी खुदवाए, सड़कें आदि इसी चीज़ें लोगों के लिए अच्छी आवागमन के लिए शानदार व्यवस्था भी करवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया और कला, संस्कृति, संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। ऐसे में रजिया सुल्तान क्यों ना सबकी नज़रों की आंख का तारा बन गई। कहते हैं रजिया सुल्तान उनमें गुलाम जलालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी के इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल-दुनिया ने रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे। वे किसी भी हाल को उसको पाना चाहते थे, साथ ही दिल्ली पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल-दुनिया ने कई बार विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल-दुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। रजिया को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि मरने के डर से रजिया सुल्तान ने अल-दुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई महमूदुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन पर हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल-दुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। कहते हैं वहां डाकुओं ने वहां द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों को मार दिया गया।
बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटा दिया गया। कहते हैं दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कब्र आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकारों के 3 अलग अलग मत हैं। रजिया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल व टोंक पर अपना दावा जताते हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावों को अब तक ये 3 दावे सबसे ज़्यादा मजबूत करते हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने का संकेत मिलता है, लेकिन ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सन 1236 लेकर 1240 तक रजिया ने दिल्ली पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में बैठती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाला था, लेकिन उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। मुस्लिम वर्ग ने रजिया के राजगद्दी संभालने का विरोध भी किया था। इल्तुतमिश के बेटे रकुनुद्दीन फिरोज शाह को राजगद्दी पर बैठाया गया। रकुनुद्दीन विलासी और लापरवाह था। उसके खिलाफ जनता में आक्रोश उमड़ा। 9 नवंबर 1236 को रकुनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों के पास कोई विकल्प न होने की वजह से रजिया को शासन की बागडोर दे दी गई। इल्तुतमिश एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसकी मृत्यु के बाद किसी महिला उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया। अपने पिता के समान ही रजिया शासन कार्य में रुचि रखती थी। सुल्तान के तौर पर रजिया पुरुष सैनिक की तरह कोट और पगड़ी पहनती थी। ऐसे में रजिया के महान होने के गुण बहुत ही ज़्यादा गाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे बहादुर शासक थी, लेकिन इसी दौरान अपने गुलाम जलालुद्दीन से याकूत के प्यार में और वहाँ पर अपने जान बचाने के चक्कर में वहाँ पर अपने दुश्मन से शादी करना, एक ऐसी कुछ चीज़ें जो आज तक लोगों के कम समझ में आई। दोस्तों, इन दुश्मनों के रजिया के बचपन का दोस्त बठिंडा का गवर्नर मलिक इख्तियार उल दीन अल दुनिया भी शामिल था, जो इसका पति हुआ बाद में। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी रहस्य हैं रजिया सुल्तान को लेकर। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी फैक्टफुल लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिलने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको मिलेंगे हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में।